नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में एलिमेंट सल्फर इस्तेमाल हो रहा है और हम नाइट्रोजन और सल्फर के रिलेटेड ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ना है और साथ में देखने कि ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सल्फ्यूरिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। यूज्ड इन laboratories and every मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, किसी भी चीज की तैयारी होगी, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो लाजमी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तैयार किस प्रोसेस के जरिए होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो तैयार होता है। इसकी तैयारी का सबसे पहला मरहला है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले जो गैस यहाँ पे तैयार की जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने के लिए, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे प्रिपेयर होगी? व्हेन एलिमेंटल सल्फर बर्न इन एयर। जब हवा के अंदर एलिमेंटल सल्फर हम कहते हैं अकेले सल्फर को, इसको जब जलाया जाता है इन एयर, हवा में, तो तब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। कैसे प्रोड्यूस होगी? सल्फर को जब हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे तो वहां पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। या फिर जब हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग ऑफ सल्फर और हम कहते हैं कि जब जमीन में से हम मिनरल्स को निकालते हैं, उन मिनरल्स के अंदर अगर सल्फर मौजूद होगा तो उसे हम उसकी सल्फर और कहेंगे। लेकिन यहां पे सल्फर की कौन सी और इस्तेमाल हो रही होगी? आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट का फॉर्मूला है FeS2। तो वहां पे जब इसकी रोस्टिंग की जाती है इन एक्सेस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में, तो तब भी वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल FeS2, इसके 4 मोल है हमारे पास। अगर हम 11 मोल ऑक्सीजन के लें तो वहां पे FeS2 जो है, या फेरस सल्फाइड या आयरन सल्फाइड भी इसे हम कहते हैं, या फिर आयरन पाइराइट भी इसे हम कहते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होके ये फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड के 8 मोल जो है वो निकलते हैं या प्रिपेयर होते हैं। 8SO2 प्लस और यहाँ पे 2Fe2 और फेरस ऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 हमारे पास आयरन के थे, यहाँ पे भी 2 to the 4 4 ही एटम किसके हैं? आयरन के हैं। और सल्फर के कितने थे? 2 4 8, तो यहाँ पे सल्फर कितने हो गए? 8 हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन टोटल कितनी थी? 11 to the 22, तो यहाँ पे 16 ऑक्सीजन, 8 to the 16 ऑक्सीजन ये हो गए। और Fe2O3 फेरस ऑक्साइड 2 3 6 और 16 कितने हो गए? 22 हो गए। अब यहाँ पे जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी है, लेकिन ये इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड होगी। इसको अब हमने क्या करना है? प्योर करना है। कैसे प्योर करेंगे? बाय पासिंग थ्रू प्योरीफाइंग चैम्बर। प्योरीफाइंग चैम्बर के अंदर इसको पास किया जाता है एंड स्प्रेड बाय स्टीम। और स्टीम, भाप जो है इसके ऊपर स्प्रे की जाती है। जैसे ही भाप इसके अंदर स्प्रे की जाती है तो जितनी भी डस्ट और आर्सेनिक कंपाउंड क्लीन्ड
वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब यहाँ पे आर्सेनिक कंपाउंड को साफ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे जब नेक्स्ट हमने सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करना है, वहां पे जो भी कैटालिस्ट यूज होगा, ये उस कैटालिस्ट को क्या कर देता है, पॉइजन कर देता है, पॉइजन द कैटालिस्ट। इसलिए ये जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में से डस्ट और आर्सेनिक कंपाउंड को क्लीन किया जाता है। अब क्लीन करने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें से भाप गुजारी थी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है क्या हो जाएगी, मोइस्ट हो जाएगी, गीली हो जाएगी, उसको फिर ड्राई किया जाता है। ड्राई उसको कैसे करेंगे, ड्राई हम करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इसके ऊपर स्प्रे करके, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे पास ड्राई गैसेस हासिल हो जाएंगी सल्फर डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्योरीफाइंग चैम्बर में से स्टीम के साथ स्प्रे किया था सल्फर डाइऑक्साइड को, तो वहां पे ऑक्सीजन भी साथ ही फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो बोथ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ड्राइड, इसको खुश्क किया जाता है इन ड्राई टावर, ड्राइंग टावर के अंदर बाय स्प्रेड ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो एयर से इसके अंदर शामिल हुई थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के जरिए, इन दोनों मॉइस्ट गैसेस को, गीली गैसेस को फिर खुश्क कर लिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को ड्राई करके। अब उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो अभी हमने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस तैयार की थी, अब इसकी हमने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे दोनों गैसेस ड्राई हो चुकी हैं, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। इन दोनों को कॉन्टैक्ट चैम्बर में पास करवाया जाता है। कॉन्टैक्ट चैम्बर ऐसा हिस्सा है जहां पे दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ अटैच होके सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बाय पासिंग इन कॉन्टैक्ट चैम्बर, कॉन्टैक्ट चैम्बर में जब इनको गुजारा जाता है तो वहां पे एक कैटालिस्ट यूज किया जाता है, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है और प्रेशर कितना रखा जाता है, 2 से 3 एटमॉस्फेयर। तो वहां पे जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होके SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पे क्या होगा, SO2 कन्वर्ट इनटू द SO3, SO3 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, SO2 वहां पे V2O5 कैटालिस्ट इस्तेमाल किया, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस रखा और वहां पे प्रेशर कितना रखा, 2 से 3 एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर रखा, जिससे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बना देगी। ठीक है, SO3, एक SO2 में एक ऑक्सीजन दाखिल हुई तो एक SO3 बन गया। अब दो हमारे पास यहाँ पे 2 SO2 होंगे हमारे पास, 2 के अंदर जब ऑक्सीजन दाखिल होगी तो SO3 जो है वो कितने बनेंगे, 2 मोल बन जाएंगे। अब यहां तक हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद आता है तीसरे नंबर का प्रोसेस। तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसको कॉन्टैक्ट चैम्बर में जहां पे ये बनी थी वहां पे फिर दोबारा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को स्प्रे किया जाता है। इन कॉन्टैक्ट चैम्बर सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस ओलियम। तो वहां पे एक प्रोडक्ट बनती है जिसे हम ओलियम कहते हैं। तो रिएक्शन इसका क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4। तो यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बनेंगे इनको हमने इकट्ठा करके लिख देना है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितने हो गए? एक ये और एक ये, कितने बन गए? H2। ऑक्सीजन 3 ये है और 4 ये है, कितने हो गए? O7। तो ये जो प्रोडक्ट है इसे हम क्या कहेंगे? ओलियम कहेंगे। अब उसके बाद इसका आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप में क्या होगा? ये इस ओलियम के अंदर हम इतना मुनासिब पानी डाल देंगे कि फिर ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिक्स्ड विद appropriate water to form सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इसके अंदर मुनासिब मिकदार में वाटर को ऐड कर दिया जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी थी? ओलियम H2SO7 प्लस H2O, वाटर के साथ इसको मिक्स किया था। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2H2SO4। सल्फर अगर हम देखें यहाँ पे तो कितने थे? 2। यहाँ पे भी सल्फर कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन कितने थे? 7 ये और एक ये, कितने? 8 हो गए। 4 to the 8, 8 जो है वो ऑक्सीजन हो गए। इस तरह जाके सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रियों के अंदर। फिर दोबारा इसका खुलासा सुन लो। सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के लिए हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस तैयार करनी पड़ती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे तैयार होगी? जब हम एलिमेंटल सल्फर या फिर आयरन पाइराइट को रोस्ट करते हैं। दोनों तरीके से हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये प्योर नहीं है। इसको प्योरीफाइंग चैम्बर में से गुजारा जाता है। इसके अंदर डस्ट और आर्सेनिक को साफ किया जाता है। आर्सेनिक अगर होगा तो ये किसी भी कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकते हैं, जहरीला कर सकते हैं। तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को प्योर करते हुए ये गीले हो गए थे। इनको ड्राई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जब ड्राई होगी तो इसको ऑक्सीडेशन करेंगे इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेंगे ताकि ये SO3 में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए क्या क्या कंडीशन रखनी पड़ी? एक वेनेडियम ऑक्साइड कैटालिस्ट है, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 2 से 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और फिर इसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट चैम्बर में रहते हुए सल्फर ट्राइऑक्साइड को के अंदर स्प्रे की गई किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की, जिससे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? ओलियम में। फिर ओलियम को हमने पानी के अंदर मिक्स किया, क्या तैयार करने के लिए? सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करने के लिए। समझ आ गई?